वेलकम बैक स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो करेक्टरिस्टिक ऑफ गुड मनी है। बेसिकली अच्छी दौलत की आज मैं करेक्टरिस्टिक पर बात करूंगा और मैं आपको ये बताऊंगा कि असल में जो दौलत या पैसा जो होता है उसमें कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए। क्योंकि जब देखा कि हमने मनी की एवोल्यूशन हुई तो एवोल्यूशन के अंदर हमने बहुत तरह की मनी देखी। जैसे हमने देखा, हमने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि नमक को हमने एज ए मनी रखा, फिर हमने टोबैको को एज ए मनी रखा, फिर हमने डिफरेंट चीज़ों को चेक कर करके जो है वो एक मनी अखज़ की, जो मनी जो थी वो हमने कंसीडर की कि ये मनी जो है वो इकोनॉमी के अंदर काम करेगी। ठीक है, तो वो मनी आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि उस मनी की जो करेक्टरिस्टिक्स थी वो बेसिकली क्या थी। असल में मनी की जो बेसिक करेक्टरिस्टिक्स थी वो क्या थी, वो ये थी कि आपकी जो मनी थी वो उसकी काम ये था कि वो हर चीज में अपना किरदार इस तरह से निभाए कि लगे कि वो आपका जो आप मनी के तौर पे यूज कर रहे हो वो मीडियम आपका काम करे, वो आपका काम एवेल्युएट करे, बढ़ाए आपके काम को। जिससे क्या होता था, आपको ये चीज समझ में आ जाती थी कि हम लोग अगर इस चीज को करेंगे तो हमें इससे क्या क्या फायदे क्या क्या नुकसानात हासिल होंगे। ठीक है, जिसको हम यहाँ आपको एलोबरेट करते चलेंगे फर्दर स्लाइड्स के अंदर। जी तो जी तो पहली मनी की जो करेक्टरिस्टिक आती है वो ड्यूरेबिलिटी आती है। ड्यूरेबिलिटी क्या होती है? ड्यूरेबिलिटी का मतलब ये होता है कि जिस साल में, जिस सन में आप इसे इस्तेमाल कर रहे हो ये उसी सन के अंदर काम ना करे बल्कि ये उसके कई साल बाद भी काम करती रहे। देखें जी, ये पहले क्या हुआ, अगर हमने नमक की मिसाल दी तो नमक क्या होता था कि जो बारिश का सीजन आता था या मॉइस्चर सीजन होता था उसके अंदर क्या प्रॉब्लम आती थी कि वो घुल जाता था। इसी तरह टोबैको था, टोबैको को स्टोर करना बहुत मुश्किल था। अगर हम कोई चीज डील करते थे 2 साल बाद हमने टोबैको देना है किसी को, तो उसकी डील हमें जो है पहले से करनी पड़ी थी। तो इससे क्या था कि अगर वो डील कर भी लेते थे तो उसकी फसल खराब हो गई अगर, तो क्या होगा, आपको मसला क्या आएगा, आपको मसला ये आएगा कि आप इस चीज को कैरी डाउन नहीं कर पाओगे, इस चीज को समझ नहीं पाओगे कि किस तरह से आप इसको फुलफिल करोगे, क्योंकि मनी जो है आपकी इतनी गुड मनी नहीं है, इतनी अच्छी मनी नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, आपका जो इम्पोर्टेंट काम हुआ वो ड्यूरेबिलिटी हुई। ड्यूरेबिलिटी में क्या हुआ कि आपके पास एक कंडीशन आ गई कि आपने अगर एक मुआहदा किया है, 1 रुपए के लिए मुआहदा किया है, ठीक है, अब वो 1 रुपए का जो मुआहदा है उस मुआहदे को आपने क्या करना है, उस मुआहदे को आपने 10 साल बाद भी अगर फुलफिल करेंगे तो वो उस पैसे की उस कीमत के अंदर होगा। ठीक है, जैसे मैंने 1 लाख रुपए की बात कर ली और 1 लाख रुपए के ऊपर बात करके मैंने क्या किया कि 1 लाख रुपए में आपसे कोई डील डन कर ली। ठीक है, अब उसमें क्या हुआ, उसमें जो है वो 1 लाख रुपए की डील जब डन हुई तो 1 साल बाद या 1 महीने बाद या 10 साल बाद हमें इस चीज का पता चल गया कि ये जो कंडीशन है ये हमारी क्या पोजीशन क्रिएट कर रही है। ठीक है, तो हमें ये चीज समझ में आई कि हमने जो है वो 10 साल बाद अगर 1 लाख रुपए दिए हैं तो 10 साल बाद भी वो 1 लाख रुपए की वैल्यू रहेगी। अच्छा, इसके ऊपर मजीद डिबेट अगर हम करेंगे, इसको मजीद एवेल्युएट करेंगे तो पैसे की वैल्यू गिरती रहती है। जैसे इस्लाम में सूद हराम है, वो इसीलिए हराम है कि जो आप पैसा रखवाते हो उसकी ओरिजिनल वैल्यू खत्म हो जाती है और जो पैसा आपके पास उस वक्त था उसकी रकम के मुताबिक जब वो पैसा रिटर्न मिलता है तो उसकी वो वैल्यू नहीं रहती। जैसे एक मिसाल ले लें कि 1 लाख रुपए मैंने किसी के पास रखवाए थे, वो हम मजीद डिबेट करेंगे जब इस्लामिक इकोनॉमिक्स पे बहस करेंगे तो हम वहां पे डिबेट करेंगे, इसमें बहुत जबरदस्त डिबेट है। और ये इस वजह से अगर हम इसको मनी के ऊपर बात कर लेते हैं, मनी के ऊपर ये है कि ये करेक्टरिस्टिक को वाजे करती है, ये एलोबरेट करती है कि आपकी जो करेक्टरिस्टिक है वो कहाँ तक ड्यूरेबिलिटी है, यानी कितने टाइम के बाद भी आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर जी पोर्टेबिलिटी आती है। मनी की जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है वो ये होता है कि ये ट्रांसपोर्टेशन में कैसे है। तो जो मनी है उसकी बेहतरीन करेक्टरिस्टिक ये होगी कि उसकी ट्रांसपोर्टेबिलिटी आसान होनी चाहिए, जिससे हम ट्रांसपोर्टेड गुड्स को आराम से ट्रांसपोर्ट कर सकें। ठीक है, इससे हमें एक और चीज का क्या बेनिफिट मिलता है, हमें एक और बेनिफिट ये मिलता है कि अगर हमने कोई कंडीशन या कोई डील की थी वो हमारी ऐसी पोर्टेबल होनी चाहिए कि हम उसको अगर किसी को देना चाहें बाद में या ऑन टाइम, तो दोनों सूरतों में वो जो है वो हमारे पास
उसका एक कलेक्शन मौजूद हो, एक जमा मौजूद हो। पोर्टेबिलिटी एक और चीज क्या होती है, पोर्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि आपकी जो मनी है उसके अंदर ये सिलसिला हो, ये कंडीशन हो कि इस कंडीशन के अंदर आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि जो आपका पैसा है वो आराम से किसी के पास ट्रांसफर हो सके, किसी की तरफ मूव कर सके। हम ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से इसको डिस्कस करते हैं जब मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं। तो मनी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही देखी जाती है कि इसकी पोर्टेबिलिटी हो, ये कहीं से कहीं ट्रांसफर की जा सके। फिर उसके बाद बात करते हैं जी डिवाइजेबिलिटी। बेसिकली जब हम बार्टर सिस्टम की बात करते हैं तो बार्टर सिस्टम के अंदर क्या था कि जो चीज आप खरीदते थे या जो चीज आप बाय करते थे, खरीदते थे या बाय करते थे, तो आपके पास देने वाली गुड्स का कोई डिवाइजेबिलिटी नहीं होती थी। अगर हम बात करते हैं टबैको की या हम नमक की बात कर लेते हैं जो एज ए मनी पहले डिस्कवर हुई, तो उसमें क्या था कि अगर आपने 1 किलो नमक है तो 1 किलो नमक को नापने के लिए आपके पास कोई चीज मौजूद नहीं है कि 1 किलो नमक आप कैसे नापोगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर 1 किलो नमक आपका है, ठीक है, तो जो आप चीज खरीद रहे हो क्या उसकी ये कंडीशन है कि वो 1 किलो नमक के बराबर है, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हमारी यहाँ क्रिएट हुई। हमने इस चीज को देखा कि हमारी ये कंडीशन यहाँ बहुत ज्यादा एलोबरेट हो गई, बहुत ज्यादा वास्ट हो गई। क्यों? क्योंकि हमने इसको डिवाइडेबिलिटी हो गई। इस मनी में हमने क्या किया, हमने डिवाइड कर दिया कि जी हम 10 रुपए की चीज खरीद रहे हैं तो वो 10 रुपए की वैल्यू रखती है, तभी हम उसे खरीद रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, 10 रुपए की अगर हम 10.5 रुपए की चीज है तो हम उसको डिवाइड करके पे कर सकते हैं, तो 10.5 रुपए भी हम उसे पे कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम उसको पे करते हैं। तो ये बड़ा हमारे डिवाइजिबिलिटी आ गई, यानी हम डिवीजन करने लगे, मनी के अंदर हमारी डिवीजन डिवाइजिबिलिटी आ गई। अब डिवाइजिबिलिटी के बाद अगर हम बात कर लेते हैं इसकी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर, जो कि है यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी यानी आपके पास जो है ये एक यूनिफॉर्म वे में चल रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो पैसा था, अगर मैंने 1 साल पहले किसी से डील की थी, ठीक है, और उससे डील करने के बाद मेरे पास क्या हुआ कि वो पैसा मेरे पास मौजूद तो था लेकिन मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था उस टाइम पर। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल किया, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म वे में चलती है मनी। आपका ऐसा होता है कि मनी की जो क्वालिटी होती है वो ये होती है कि वो यूनिफॉर्म होती है, उसकी जो उसके अंदर आपकी जो एस्पेक्ट्स होते हैं, जो यूनिट ऑफ मनी होते हैं वो सेम रहते हैं जब भी आप उसे ट्रांसैक्ट करना चाहो या उसको मूव करना चाहो। लेट सपोज मेरे पास 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं, मैंने उसको कहीं तिजोरी में रखा हुआ है, तो अगर मैं उसको लाकर रखूंगा मार्केट में और उसको मतलब सप्लाई में लाऊंगा मार्केट की, तो वहां क्या होगा, वो यूनिफॉर्मली उसी तरह इस्तेमाल होगी जिस तरह वो 1 साल पहले इस्तेमाल हो रही थी, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह से इसकी जो मनी की क्वालिटी होती है वो ये होती है कि वो हर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर से गुजर के जो है वो क्लियर हो सके, वो उसको कर सके, उसको हम कैरी कर सकें। फिर यूनिफॉर्मिटी के बाद हमारे पास जो आता है वो लिमिटेड सप्लाई आता है। अब मनी की क्या कंडीशन है कि अगर एक गुड मनी है उसकी बेसिकली क्या रियलिटी होती है कि वो एक लिमिटेड सप्लाई के अंदर होती है, ठीक है। और ये आसानी से प्रिवेंट करने के लिए काम आती है जब आपकी इन्फ्लेशन हो, जब आपका इन्फ्लेशन मैटर्स हो या आपका प्राइस हाइक प्रॉब्लम्स हो, तो ये जो मनी होती है ये उस कंडीशन को भी क्लियर करे अपनी सप्लाई की मदद से। यानी ऐसा ना हो कि बेइंतहा सप्लाई आ जाए, ठीक है। वही बात कि एक वक्त में आपको अगर तंबाकू का सीजन है तो तंबाकू तो बहुत ज्यादा आ रहा है, लेकिन जब तंबाकू का सीजन खत्म हो गया तो तंबाकू नहीं मिल रहा, नायाब हो गया। तो ये मनी की जो है प्रॉपर्टी नहीं होती कि एक सीजन में वो चल रही है और अगले सीजन में वो चीज नहीं चल रही है। तो मनी की खास प्रॉपर्टी ये होती है कि वो लिमिटेड सप्लाई होती है उसकी, हर वक्त में एक दरमियानी सप्लाई उसकी चलती रहती है। ऐसा नहीं होता कि उसकी सप्लाई में कोई रुकावट आ जाए या कमी पेशी आ जाए। जिसकी वजह ये होती है कि हमारे लिए बहुत ज्यादा रीजनेबल रिजल्ट क्रिएट करती है और हमें उसके लिए बहुत ज्यादा जो है मेहनत करने की जरूरत होती है। फिर आ जाते हैं एक्सेप्टेबिलिटी। सबसे अच्छी क्वालिटी जो होती है मनी की वो क्या होती है, वो मनी की क्वालिटी ये होती है कि हम एक्सेप्टेबिलिटी के ऊपर काम करते हैं। यानी आपकी कोई गुड्स आपने खरीदी है, वो गुड्स जब आपने खरीदी है तो उसके रिस्पेक्ट में जो आप पैसा दे रहे हैं या पैसा ले रहे हैं, वो पैसा आपका डिस्क्राइब करता है कि आपको जो वो चीज है उस पर वो एक्सेप्ट हो। सबसे बड़ी चीज ये कि अगर हम
लेट्स सपोज देखें हम पाकिस्तानी रुपी में कोई चीज खरीदते हैं या किसी और रुपी में पैसे में खरीदते हैं, हम उसको डॉलर में भी पे कर सकते हैं। ये एक्सेप्टेबिलिटी होती है कि हमारी जो मनी है वो डॉलर में भी कन्वर्टेबल है और हम उसको डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मनी की बेसिक क्वालिटी ये होती है कि वो हर जगह एक्सेप्टेबल हो जाए, जब आप उसको जो है कहीं इस्तेमाल करें तो वो जो है वो एक्सेप्टेबल हो और वो एक्सचेंज के काबिल हो, यानी उसकी ट्रांजैक्शन हो सके और वो किसी और चीज किसी और कंट्री के अंदर या किसी और एरा के अंदर भी सेम कॉन्फिडेंस के साथ काम करे जिस कॉन्फिडेंस से वो आपकी कंट्री में काम कर रही होती है। ठीक है, फिर इसी तरह से ये जो है उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सिस्टम ये होता है कि ये ट्रस्ट बिल्डेड होती है, यानी आपका ट्रस्ट जो है वो बिल्ड करा देती है। उसकी वजह से क्या होता है, आपके पास जो है वो सिस्टम जो है वो इंक्रीज कर जाता है आपका, और आपके डिस्कशन का जो मजाज है वो डिस्कस बढ़ जाता है। एक्सेप्टेबिलिटी के बाद हम बात कर लेते हैं स्टेबिलिटी ऑफ वैल्यू, यानी मनी के अंदर स्टेबिलिटी होती है। लाजमी तौर पे ये होता है कि अगर 10 रुपए का नोट है तो वो 10 रुपए की हैसियत रखता है और उसी को हम 10 रुपए की नोट कंसीडर करेंगे। उसकी वजह क्या होगी कि जो हमारा नोट होगा वो एक्सेप्टेंस के काबिल होगा, वो काबिल इस्तेमाल होगा जिस रिप्लाई में हम इस्तेमाल करना चाहेंगे उसे। ठीक है, और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा इसलिए क्योंकि हम इस चीज को एक स्टेबल वे में इस्तेमाल करेंगे। जैसे 10 रुपए का नोट है तो उसकी जो चीज है वो 10 ही रुपए की वैल्यू रखती है और उसको 10 रुपए के अंदर ही कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमारी कंडीशन क्या हो जाती है, हम इस चीज को एक्सेप्ट, इसकी जो स्टेबिलिटी होती है यानी कंट्रीज टू कंट्रीज ये स्टेबल होती है, इसको हम कहीं ना कहीं और भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके जो है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आती है जी रिकॉग्नाइजेबिलिटी। रिकॉग्नाइजेबिलिटी यानी ये लाजमी तौर पे किसी इदारे से किसी अथेंटिक अथॉरिटी से रिकॉग्नाइज होती है। रिकॉग्नाइज का मतलब क्या होता है कि आपका जो रिकॉग्निशन है उससे रिकॉग्नाइज करती हो, आपका ये जो सिस्टम है सिस्टम से वो बिल्कुल ओवरलैप करती हो और ऐसा ना हो कि वो बगैर किसी अथेंटिकेशन की आपकी मार्केट में चल रही हो। ठीक है, बेसिकली जो अच्छी मनी होती है या जो बेहतरीन मनी होती है उसका क्या कंडीशन होती है, वो किसी और फॉर्म में भी तब्दील किया जा सकती है, उसको कहीं और तब्दील भी किया जा सकता है। यानी जैसे मैंने वही बताया आपको कि अगर हम रुपये में कोई चीज खरीद रहे हैं तो हम उसे डॉलर में ही परचेज कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास करेंसी है। फिर हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है एक और चीज इससे प्रिवेंट करते हैं हम कि उसमें हमारे पास क्या कंडीशन आ जाती है, फ्लक्चुएशन आ जाती है। जो फ्लक्चुएशन होते हैं या एक्यूरेट ट्रांजैक्शन जो है उसमें भी हम जो है इसको रिकॉग्नाइजेबिलिटी के थ्रू ही रिकॉग्नाइज करते हैं कि जी अगर हमारी जो है देखो अगर हमारे पास जो डॉलर की कीमत ज्यादा है तो हम उसकी जो कंडीशन है उसको हम उसके हिसाब से ही लेकर चलेंगे तो वो हमारी जो कंडीशन है वो क्लियर करेगी, वो कंसेप्ट हमारा विजन को फुलफिल करती हुई जाएगी। फिर उसके बाद आ जाते हैं कि फंजिबिलिटी। फंजिबिलिटी जैसा कि मैंने इसका फंक्शन भी बताया था कि फंजिबिलिटी क्या है कि वो ओवरऑल वर्ल्ड में वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल हो, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल हो। उसका जो है वो यूनिट जो है वो एक इंटरचेंजेबल यूनिट हो, यानी आप उससे किसी किसी दो लोगों के दरमियान या किसी दो मुल्कों के दरमियान अगर उसकी ताल्लुकात कायम हो रहे हो किसी से दौलत से, तो उस दौलत से जो ताल्लुकात कायम होंगे वो गुड मनी की प्रॉपर्टी होगी कि वो आराम से किसी के साथ अपने आप को बदल लेगी और नेमल बदल इख्तियार कर लेगी। जिससे क्या होगा, जिससे उनका जो डिस्कशन हो, जिससे कंट्री टू कंट्री जो कम्युनिकेशन होगी वो बहुत स्ट्रांग होगी और वास्ट होगी, जिसकी वजह से फंजिबिलिटी को बहुत इंपॉर्टेंट दी जाती है। ये करेक्टरिस्टिक भी है, इसकी फंक्शन भी है और ये करेक्टरिस्टिक भी है कि एक मनी की एक अच्छी मनी की करेक्टरिस्टिक होती है कि फंजिबिलिटी होती है, यानी उसके अंदर जो है वो किसी मुल्क से किसी मुल्क में कन्वर्टेबल होने के काबिल या तब्दील होने के काबिल होती है। ठीक है, तो ये हमारा एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम था फंजिबिलिटी। इसको हमने इसलिए डिस्कस करना है यहाँ पर क्योंकि फंजिबिलिटी से आपको जब आप आगे ट्रेड्स पढ़ाएंगे या दूसरी चीजें पढ़ाएंगे तो आपको अंदाजा होगा कि फंजिबिलिटी क्या कंडीशन रखती है। फिर बात कर लेते हैं कि रेजिस्टेंस टू काउंटर फिटिंग। अच्छा जी, काउंटर फिटिंग। अब हम बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस टू
काउंटरफिटिंग क्या होती है कि जब आपकी जो मनी है, डिफिकल्ट था किसी जमाने में कि आप ये चीज बता सकें कि आपकी जो दौलत या करेंसी है उसकी सिक्योरिटी कैसे की जाएगी, उसको रोका कैसे जाएगा, उसको संभाला कैसे जाएगा। एक वक्त में यही प्रॉब्लम था ना। देखिए मैंने आपको बताया कि जब हम बात करते हैं उसकी नमक वाले एज की, जिसमें हमने जो टबैको को हमने बनाया और हमने नमक को अपने वो बनाया, सॉल्ट और टबैको को जब हमने करेंसी किया, तो वहां मसला क्या आया, वहां पर की सिक्योरिटी नहीं कर पाए हम, इसको मेंटेन नहीं कर पाते थे, इसकी सिक्योरिटी मेंटेन नहीं कर पाते थे, इसके जो है वो इसकी फीचर्स को जो है वो गिन नहीं पाते थे। क्योंकि सीधी बात है कि देखो मैंने वही कहा ना कि गाय की कीमत तंबाकू से किस तरह लगाई जाएगी, कोई आइडिया नहीं बनता, जनरल परफेक्शन नहीं बनती कि अगर एक गाय की कीमत आप लगाने गए हो तो आप तंबाकू से कैसे कीमत लगाओगे। तो फिर ये गुड मनी की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि इसके अंदर एक जो है ना ऐसा कंडीशन होती है कि वो अनऑथराइज्ड तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कराया जा सकता है और वो काबिल इस्तेमाल होती है। इसके अंदर ये एक तरह का खिंचाव मौजूद होता है कि वो किसी भी जगह पर आराम से फिट हो जाती है और बहुत आराम से उसको जो है वो यूज किया जा सकता है। ऐसा नहीं होता कि उसके जो है कुछ गैप डिफरेंस आए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसकी फिजिबिलिटी थी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जी, ये जो तमाम चीजें हमने डिस्कस की हैं, ये डिस्कशन हमारी जो है ये इस वजह से इतनी तवील या इतनी डिटेल हुई है क्योंकि अगर हम आगे जब थ्योरीज को पढ़ेंगे जो रिलेटेड टू मनी है, उन थ्योरीज को जब हम स्टडी करेंगे तो हमें ये चीज देखने को मिलेगी कि हमारे पास ये कंडीशंस, ये प्रोसेस, हम उस प्रोसेस के अंदर से उन थ्योरीज को गुजारेंगे तो हमें ये कंडीशन क्लियर होगी कि हमारा जो नेचर ऑफ काम है या नेचर ऑफ टास्क है, ये हमारा किस तरह से डेवलप होगा, किस तरह से डिपेंडेंट होगा। तो ये चीजें आपको यहाँ डिस्कस करने का बेसिक मैटर ये था कि आप लोगों को इस बात का अंदाजा हो जाए कि आप लोग जिस चीज पे से आप जिस डिस्कशन ये मिलेगी इसलिए है कि जब हम थ्योरी पढ़ाएं तो आपको ये बात समझ आए कि फंजिबिलिटी क्या होती है, स्टेबिलिटी वैल्यू क्या होती है, स्टोर्ड वैल्यू क्या होती है, फिर फंजिबिलिटी क्या होती है। इसी तरह से मैं इसको कहूंगा कि आपको ये चीजें हम टेक्निकल टर्म्स यूज करेंगे जब हम इनकी थ्योरीज पर जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी ये समझने के लिए कि आपको जो यहाँ पर जो बात बताई जा रही है वो कैसे कूप अप की जाएगी या किस तरह से ली जाएगी। तो ये कंडीशन बहुत क्लियर होती है यहाँ और ये सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग करता है आपकी इस डिस्कशन को। इस डिस्कशन को करने का बेसिकली मकसद यही है कि जब हम आगे थ्योरीज को डिस्कस करेंगे या आगे हम किसी और सिस्टम को डिस्कस करेंगे तो वो हमारे लिए आसान हो जाएगा जब आप लोगों को हम टेक्निकल टर्म्स के थ्रू बात करेंगे आपके साथ। तो इसलिए हम इसको यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं। ये डिस्कशन हमारी इसीलिए इतनी वाइड हुई है और इतनी एवेल्युएट करके हुई है, इतनी